नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। क्या अब टीएमसी पूरी तरह से टूटने वाली है? जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह और गुटबाजी की चर्चाएं एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में असंतोष की जो खबरें सामने आ रही थी, अब वो एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का रूप लेती नजर आ रही है। पार्टी से निष्कासित 2 विधायक ऋतब्रत बैनर्जी और संदीपन साहा, उन दोनों को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है और दावा किया जा रहा है कि करीब 50 विधायक इनके संपर्क में हैं और इनके समर्थन में भी हैं। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से जुड़े एक प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर पर सवाल उठे। आरोप लगा कि इस प्रस्ताव में जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। इस शिकायत के बाद मामला विधानसभा सचिवालय तक पहुंचा और फिर इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई। जांच के दौरान जब कुछ नाम सामने आए तो पार्टी नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऋतब्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से निष्कासित होने के बाद दोनों विधायकों ने देर शाम एमएलए हॉस्टल में कई अन्य विधायकों के साथ बैठक की। यहीं से राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई साफ तौर पर नजर आई। इस बैठक में टीएमसी के कई विधायक मौजूद थे, जैसे कि बताया जा रहा है, जिनमें कुछ मालदा और मुर्शिदाबाद क्षेत्र से भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इससे बेहद अहम माना जा रहा है। टीएमसी के निलंबित नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि पार्टी के करीब 80 विधायकों में से 50 से ज्यादा विधायक एक अलग राजनीतिक खेमे की तैयारी कर रहे हैं। इनका दावा है कि ये समूह खुद को असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और इसी के साथ खबरों के मुताबिक इस संभावित गुट का जो चेहरा है वो ऋतब्रत बैनर्जी को बनाया जा सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस समूह में टीएमसी के कई बड़े और वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल नहीं हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा और भी ज्यादा तेज है कि ये असंतुष्ट गुट जो है विधानसभा स्पीकर को एक औपचारिक प्रस्ताव भी सौंप सकता है। इस प्रस्ताव के जरिए ये दावा किया जा सकता है कि पार्टी में असली समर्थन किसके पास है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक प्रक्रिया या फिर दस्तावेज की पुष्टि नहीं की गई है। पार्टी के भीतर ये असंतोष केवल एक विवाद तक सीमित नहीं दिख रहा। कुछ विधायक नेता प्रतिपक्ष के चयन और संगठनात्मक फैसलों से भी नाराज हैं। यही असंतोष धीरे धीरे एक संगठित समूह के रूप में सामने आता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह स्थिति अगर आगे बढ़ती है तो टीएमसी नेतृत्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। पार्टी से निष्कासन के बाद संदीप साहा ने बयान दिया कि उन्हें किसी बात का जो है पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में नैतिकता की बात करना ही अब एंटी पार्टी गतिविधि माना जा रहा है। इस जो कथित असंतुष्ट गुट है उसमें ऋतब्रत बैनर्जी को प्रमुख चेहरा बनाया जा सकता है, जिस तरह से अटकलें अब लगाई जा रही है। और उनकी राजनीतिक सक्रियता और हालिया बैठकों में उनकी भूमिका को देखते हुए ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि इस पर भी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में गंभीर असंतोष है और यह स्थिति लंबे समय तक नहीं टिक सकती। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के भीतर कार्यकर्ताओं में भी असंतोष बढ़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी के लिए उनके दरवाजे बिल्कुल बंद है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने बिना किसी बड़े दल से आए ही मजबूत प्रदर्शन किया है और दागी नेताओं को शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर टीएमसी नेतृत्व ने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में कोई भी बड़ा विभाजन नहीं है। पार्टी नेताओं का दावा यह है कि ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनका कहना यह है कि केवल मीडिया और विपक्ष द्वारा फैलाया गया ये राजनीतिक भ्रम है। अगर कोई बड़ा गुट अलग होता है तो ये मामला दल बदल कानून के दायरे में आ जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर 2/3 विधायक अलग होते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। इसके बाद यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होगा कि असली पार्टी किसके पास है। निर्णय लेते समय 4 प्रमुख बातों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। 4 प्रमुख बातें इसी कैसे देखी भी जाती हैं। पार्टी संगठन किसके साथ है, पहला। दूसरा, कार्यकारिणी का समर्थन किसे है। तीसरा, पार्टी संविधान क्या कहता है। और चौथा, चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत किसके साथ है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार अगर टीएमसी में विभाजन होता है तो
दो बड़ी संभावनाएं बन सकती है। पहली संभावना ये हो सकती है, अगर 2/3 विधायक जो हैं अलग होकर किसी अन्य दल में शामिल होते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा और वे कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि अगर पार्टी दो गुटों में बंटती है तो असली टीएमसी के नाम पर चुनाव आयोग में विवाद जाएगा और अंतिम फैसला फिर आयोग करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये असंतोष वास्तव में एक बड़े विभाजन में बदल जाएगा या फिर ये सिर्फ अंदरूनी दबाव और अस्थायी राजनीतिक असहमति तक सीमित रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना यह है कि आने वाले कुछ हफ्ते टीएमसी के लिए बेहद अहम होंगे। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही ये हलचल बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। जाली हस्ताक्षर विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब संभावित गुटबाजी और पार्टी विभाजन की चर्चाओं तक पहुंच गया है। हालांकि अभी किसी भी बड़े विभाजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलचल साफ संकेत दे रही है कि स्थिति सामान्य नहीं है। अब सबकी नजरें ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस सबको देखते हुए आप सभी का क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष तौर से सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।